आर्मी चीफ के अलविदाई दौरों का सिलसिला जो है वो जारी है। हुकूमत को ये भी डर था कि सदर की समरी पर दस्तखत ना रोक दें, तो शाह खाना की घड़ी का मसला सामने फिर से एक दफा आ गया। पता नहीं ये खाना खराब ही खत्म क्यों नहीं होता है। फराह खान उर्फ फराह गोगी जिनको कहते हैं, वो घड़ी लेकर इनके पास आई। अगर वैसे इसकी मालियत तो अगर आप उठा के देखें 1 अरब से भी ऊपर की बनती है, लेकिन इन्होंने जो घड़ी खरीदी है वो तकरीबन कोई 44 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। चॉइस साहब सीधी सीधी गल है, ये तो बताएं घड़ी बेची किसको है? इसको नहीं बेची तो किसको बेची है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, तो शाह खाना की घड़ी का मसला सामने फिर से एक दफ़ा आ गया। पता नहीं ये खाना ख़राब ही ख़त्म क्यों नहीं होता है। इसको तो मेरा दिल कर रहा है मैं कहूँ तोशा का खाना ख़राब, तोशा खाना नहीं खाना ख़राब कह दूँ इसको मैं, क्योंकि ख़त्म ही नहीं होता मसला। कल रात को क्या कुछ हुआ है इस सिलसिले में, शाहज़ेब खानज़ादा के शो के अंदर जो है ये उमर फ़ारूक जो है इन्होंने आके चंद इंकशाफात किए हैं। कुछ मैंने भी अपनी रिसर्च की है इस घड़ी से मुतल्लिक। पाकिस्तान में लाहौर के अंदर ख़ास तौर पे जो साहब महंगी तरीन घड़ियों में डील करते हैं लाहौर में, मेरी उनसे बड़ी तफसील से बात हुई और मैंने उनसे कुछ चीज़ें जो है वो मैंने पूछी हैं। मैं वो भी आपके सामने रखता हूँ कि मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उससे पहले ज़रा कुछ दीगर खबरें जल्दी जल्दी आपके सामने उसका ऐलान कर देते हैं। वज़ीर ख़जाना इसाक डार साहब ने आके जनाब ऐलान किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। अच्छा, बरकरार रखना भी जो है वो एक ऐलान हो गया। अब मेरे लिए तो हैरानगी की बात यह है कि आप कम हो रही हो तो फिर आप उसको अनाउंस कर दें कि जी कम हो रही हैं, आप उसको अनाउंस करें, लेकिन उन्होंने बरकरार रखने का भी जो है वो आके खुद उन्होंने अनाउंस किया। दूसरा, ISPR का बयान सामने आया है। आर्मी चीफ के अलविदाई दौरों का सिलसिला जो है वो जारी है। उन्होंने मिलिट्री अकेडमी काकूल एबटाबाद का दौरा किया। वहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब ने जो है उनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने जो है यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। इस मौके के ऊपर PMA के कैडेट्स अफसरान से भी उनकी बातचीत हुई। तो एक तो ये डेवलपमेंट है। इसके अलावा अंसार अब्बासी साहब का एक वीलॉग है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जी हुकूमत को डर था कि जी सदर जो है वो आर्मी चीफ की तैनाती पर कोई रुकावट खड़ी कर सकते हैं, इसलिए हुकूमत ने कौमी असम्बली का सेशन लंबा कर दिया ताकि सदर एतमाद का वोट लेने का ना कह सकें। और दूसरा, हुकूमत को ये भी डर था कि सदर की समरी पर दस्तखत ना रोक दें, तो ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि इमरान खान नहीं चाहते कि अगर अब वाली इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब है तो आने वाली इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुकात जो है वो ख़राब हो जाएं। तो माजी में जब हुकूमतें गिरती थी इस्टेब्लिशमेंट सदर के पीछे खड़ी होती थी, लेकिन इस मरतबा इस्टेब्लिशमेंट भी सदर के इस तरह के फैसले के पीछे खड़ी नहीं होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि जी आरिफ अलवी साहब एहो जा कोई काम जो है वो इस बार नहीं करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर, डॉन के एक सहाफ़ी हैं बाकर सजाद साहब, उन्होंने एक ख़बर दी है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो साउथ से एक शख्सियत जो है वो अनकरीब बगावत कर सकती है PTI के अंदर। अब जो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया के ऊपर जो नाम चल रहा था, मैंने इस पर कंफर्म करने की कोशिश की, अभी तक नहीं हो सका लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएगा। वो नाम चल रहा था बेसिकली खुसरो बख्तियार और हाशिम जवां बख्त का, इन दोनों के नाम चल रहे थे। लेकिन हाशिम जवां बख्त साहब ने जो है क्लियर कट इस चीज़ को डिनाई किया है कि जी हम PTI छोड़ के कहीं नहीं जा रहे, ये गलत फहमी है। अलबत्ता खुसरो बख्तियार साहब जो हैं वो पिछले कई महीनों से नज़र नहीं आ रहे इतना PTI के, मतलब ये लॉन्ग मार्च वगैरह के अंदर भी कहीं पे नज़र नहीं आए। और साउथ पंजाब से जो है वो आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन पहले ये पूरा ब्लॉक लेके जो है वो आए थे PTI के अंदर, तो अभी पिछले चंद महीनों से वो नज़र नहीं आ रहे। अब आ जाए जनाब उस स्टोरी के ऊपर जिसका आपको सबको इंतज़ार है, तोशा खाना ख़राब। तो वो जनाब स्टोरी ये है कि उमर फ़ारूक ज़हूर साहब, ये पहले मैं आपको स्टोरी ज़रा बयान कर दूं, फिर जो मैंने रिसर्च की है जो मुझे पता लगा मैं वो भी चीज़ें भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। मैं इसको अभी रिपोर्टिंग की हद तक पहले आपके साथ चलूंगा, फिर अपने तज्जिए के ऊपर जो है मैं आऊँगा। उमर फ़ारूक ज़हूर जो हैं ये एक ऐसी शख्सियत हैं जो माजी के अंदर बड़े कंट्रोवर्शियल रहे हैं। ये हकीकत है कि उनके ख़िलाफ़ कोई बड़े संगीन केसेस भी चलते रहे हैं। ये हकीकत है कि इनके हवाले से ये स्टोरीज़ भी आई कि ये चंद मुल्कों के अंदर मतलूब भी थे, मफरूर भी थे। इंटरपोल से इनका रेड वारंट भी जारी हुआ। अब वो रेड वारंट ख़त्म भी करवाया जा चुका है। इनका अपनी बेगम के साथ बच्चों की कस्टडी का भी इशू रहा, वो भी अब ख़त्म हो चुका हुआ है। लेकिन जो मालूमात लेकर वो सामने आए हैं एक घड़ी के हवाले से, और ये घड़ी जो है ये ग्राफ की घड़ी है, बड़ी महंगी कंपनी है ग्राफ, उसकी घड़ी लेकर आए हैं ये सामने। और इन्होंने कहा ये वो घड़ी है जो इमरान खान साहब ने जो है ये घड़ी बेची है। और इनके मुताबिक ये घड़ी जो है इसकी मालियत, अगर वैसे इसकी मालियत तो अगर आप उठा के देखें तो 1 अरब से भी ऊपर की बनती है, लेकिन इन्होंने जो घड़ी खरीदी है वो तकरीबन कोई 44 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनते हैं।
जितने की इन्होंने घड़ी ली है। अच्छा, अब जो कुछ उन्होंने कहा है मैं पहले वो आपको बता देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने उनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा, और फराह खान उर्फ फराह गोगी जिनको कहते हैं वो घड़ी लेकर इनके पास आई। इन्होंने कहा कि जी शहजाद अकबर को पता था मैं घड़ियों का शौकीन हूँ, इसलिए उन्होंने मुझसे रब्ता किया। उन्होंने कहा कि मैंने घड़ी साज एक कंपनी से मैंने तस्दीक कराई, एक और कंपनी है, मतलब ग्राफ से नहीं, किसी और कंपनी से जाके उन्होंने तस्दीक कराई। तो उनका ये कहना था कि जी 5 से 6 मिलियन डॉलर जो है वो आपको मिल जाएंगे, 5 से 6 मिलियन या 50 से 60 लाख डॉलर जो है वो आपको इस घड़ी के मिल सकते हैं। तो ये एक अच्छी डील होगी। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे ये डील जो है वो 2 मिलियन डॉलर यानी 20 लाख डॉलर के अंदर मैंने ये डील उनसे कर ली और मैंने ये घड़ी उनसे ले ली। उन्होंने कहा उनको पैसे चाहिए थे और उनको कैश चाहिए था। उन्होंने खास तौर पर कहा कि जी उनको कैश चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा नहीं ख्याल वो पैसे लेकर पाकिस्तान गई, उनको पैसे यहीं पे चाहिए थे। एक तो ये उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि मैं ही इसका पहला खरीदार हूँ, ये भी नहीं है कि मैंने किसी और से खरीदी है, मैं ही इसका पहला खरीदार हूँ और इसका सबूत है मेरे पास कि ये घड़ी मेरे पास है। अच्छा, बेसिकली वो सिर्फ घड़ी नहीं है, वो उस घड़ी के अंदर एक पेन भी है, कफलिंग्स भी हैं और एक रिंग भी है। ये पूरा एक सेट है जो ये बनता है। और उन्होंने कहा कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ टीवी के ऊपर कि मैंने उनसे ये घड़ी खरीदी है और 2019 के अंदर ये घड़ी खरीदी है, ये भी उन्होंने बताया। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये इमरान खान साहब को दौरे के दौरान सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ये घड़ी जो है उनको दी थी। ये इन्होंने तोशाखाना में जमा कराई, वहाँ से जो है ये घड़ी लेकर आए और इस घड़ी को बेसिकली ये ग्राफ कंपनी है उसकी घड़ी और इसे काबा एडिशन इसे कहते हैं। उन्होंने कहा कि ये सौदा जो है ये शहजाद अकबर ने करवाया था। अब सवाल तो ये बनता है यहाँ पे कि जी शहजाद अकबर ने अगर ये डील कराई थी तो शहजाद अकबर ने बाद में आपके खिलाफ केसेस क्यों करवाए? शहजाद अकबर ने इनके खिलाफ केसेस भी करवाए। उन्होंने कहा कि यही गलती हुई शायद कि मैंने घड़ी खरीदी, क्योंकि उसके बाद वो कॉल करते थे कि किसी को शॉपिंग करा दें, किसी को होटल करा दें, किसी का टिकट करा दें। तो शहजाद अकबर ने कहा कि आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ। आए दिन छोटी मोटी फरमाइशें किया करते थे। 4-5 दफ़ा के बाद मैं फ्रस्ट्रेट हो गया और मैंने उनको मना कर दिया। फिर एक दिन फ़ोन आया कि आपकी साबका अहलिया हमें मिली हैं और आप उनके बच्चे छीन कर ले गए हैं, आप उनको वापस ले आएँ। मैंने उनको बताया कि मामला पुराना है और हल हो चुका है। मैंने जब उनको मना कर दिया तो उन्होंने कहा कि मैं आपको सबक सिखाऊंगा। फिर उन्होंने लाहौर में डॉक्टर रिजवान मरहूम से मेरे खिलाफ FIR कटवाई जाली एड्रेस पर। पहले उन्होंने मेरे पर अगवा का केस बनाया, मुत्तहिदा अरब अमारात की अदालत ने एक्स्ट्रेडिशन की दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी। फिर उन्होंने मेरी साबका अहलिया से एक दरख्वास्त लिखवाई और काबीना से अप्रूवल ली और मेरे खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के पर्चे काट दिए। उस वक्त ये ऑल इन ऑल थे, पूरा सिस्टम इन्होंने अपने आगे लगाया हुआ था, पूरी अथॉरिटी के साथ मेरे पीछे पड़े हुए थे और मकसद सिर्फ ये था कि मुझे अंडर प्रेशर लाकर मुझसे पैसे लेते। मुझे इनडायरेक्ट मैसेज आते थे कि अगर जान छुड़ानी है तो मुझे पैसे दें। तोशा खाना का तो इशू अब सामने आया है, क्योंकि ये मामला अब सामने आया तो मैं इसका बेनिफिशियरी हूँ, तो इसलिए मैं आपके सामने लाया हूँ। मेरे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं। पहले मेरे पास तोशा खाना की तफसीलात नहीं थी। मैंने अंदाज़ा लगवाया पूरे सेट की असल कीमत 2019 में 1 करोड़ 20 लाख डॉलर यानी 1 अरब 70 करोड़ रुपए बनती है, ये उन्होंने फरमाया। तो उन्होंने कहा कि अगर अदालत कहती है तो मैं ये सारे सबूत सामने रखने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, अब इस दौरान जब ये सब कुछ शाहजेब खानजादा के शो में चल रहा था तो वहीं पे एहसन जमील गुजर जो फराह खान उर्फ फराह गोगी के हस्बैंड हैं, वो जावेद चौधरी साहब के शो के अंदर आए हुए थे उसी वक्त, क्योंकि जियो ने ये खबर जो है 8 बजे से पहले ही ब्रेक कर दी हुई थी। तो इसलिए मार्केट में सबको ही पता लग गया था कि लो जी शाहजेब के शो के अंदर जो है ये खबर आज आने वाली है। तो इसीलिए गालबन फराह गोगी के जो हस्बैंड हैं वो भी मीडिया के ऊपर उसी वक्त आ गए कि जी मैं भी अपना वर्जन दे दूं। उन्होंने जावेद चौधरी साहब के शो के अंदर क्या कहा? उन्होंने कहा जी उमर फारूक को फराह गुजर जानती ही नहीं है, वो नहीं जानती। उन्होंने कहा मैंने ना कभी शहजाद अकबर का दीदार किया और ना मेरी बीवी का कोई रब्ता है। फ्लैट उन्होंने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा हम उमर फारूक को नहीं जानते और वो क्या कारोबार करते हैं हमें नहीं पता, हमारा इमरान खान से कोई कमर्शियल ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये बड़ा अजीब सा लफ्ज़ है, हमारा से कमर्शियल ताल्लुक नहीं है, पता नहीं इसका क्या मतलब था। उन्होंने कहा हमारा डॉलरों में हमारा कारोबार होता ही नहीं है। इसने 2 मिलियन डॉलर कैश किसको दिया है? इसने फुटेज नहीं बनाई होगी, हमारे ज़रिए किसी और की किरदार कशी की जा रही है। जितना मैं फर्स्ट लेडी को जानता हूँ इनको इस लेन देन से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं फराह की जानिब से डिक्लेयर कर रहा हूँ कि हमारा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है, हम किसी के फ्रंटमैन नहीं हैं। तो इन्होंने बेसिकली आके अपनी बेगम को जो है उन्होंने क्लियर किया है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात आप नोट कीजिए, मुझे नहीं पता इसकी कोई मजहबी वजूहात है या क्या है। ये तशरीफ़ लेकर आते हैं, अहलिया कभी मीडिया पे नहीं आती, मतलब मीडिया के साथ उनका कोई इंटरेक्शन नहीं होता। जिनके ऊपर एक्चुअली सारे इल्ज़ामात लग रहे हैं, ये एहसन साहब जो हैं ये बार बार मीडिया के ऊपर आते हैं। अच्छा, एक और एंगल इस पर
फवाद चौधरी साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया। मैं अभी अभी सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहा हूं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बीच में नहीं डाल रहा, वो मैं एंड पे आपको बताऊंगा कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूं। इन्होंने कहा जी जब इमरान खान पर कोई केस नहीं मिला तो केस ये बनाया गया कि सऊदी अरब के बादशाह ने इमरान खान को महंगी घड़ी तोहफे में दी। वो घड़ी रोज़ा खानी से ख़रीद कर महंगे दामों मार्केट में फ़रोख्त कर दी गई। सबसे पहले तो ये $5 मिलियन की घड़ी कभी किसी भी वज़ीर आज़म को तोहफे में नहीं दी गई। जब बैरून मुल्क दौरे में एक तोहफा मिलता है तो वजारत खारजा का प्रोटोकॉल ऑफिसर वसूल करता है और वह वतन वापसी पर रोज़ा खाना में जमा करा कर इसकी रसीद मुतल्लिका डिपार्टमेंट में जमा करवाता है। गोशा खाना कैबिनेट डिवीज़न के मातहत है। यहाँ एक अच्छा कहीं पे गोशा खाना लिख रहे हैं, कहीं पे उन्होंने ट्वीट ही पुठी की हुई है, कहीं पे रोज़ा खाना लिख रहे हैं। एक्चुअली मेरे ख्याल में तोशा खाना लिखना चाह रहे होंगे ये, अब वो मेरे ख्याल में एडिटिंग की गलती है। तो कैबिनेट डिवीज़न के मातहत है। यहाँ एक इंडिपेंडेंट कमेटी रूल्स के मुताबिक इस तोहफे की कीमत तय करती है। जो मार्केट की कीमत तय होती है उससे मुतल्लिका वज़ीर या आले वज़ीर आज़म को आगाह किया जाता है। इमरान खान हुकूमत से पहले रूल्स के मुताबिक इस कीमत का 25% अदा करके वो तोहफा ज़ाती मिल्कियत में लिया जा सकता था। तहरीक इंसाफ ने इस शरह को 50% तक बढ़ा दिया, यानी कानून के मुताबिक जिस शख्स को तोहफा मिला है वो इस तोहफे की कीमत का 50% अदा करके तोहफा ज़ाती मिल्कियत में ले सकता है। इमरान खान ने तोशा खाना से इस कानून के मुताबिक घड़ी खरीदी। चले ऐत मान लिया कि घड़ी खरीदी, ये कम अज़ कम ये एडमिट हो गया घड़ी खरीदी। और ये घड़ियों की टैक्स रिटर्न और इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में मौजूद है। जंग जियो ग्रुप ने जिस शख्स को खरीदार बनाकर पेश किया ना तो उसे कभी घड़ी फरोख्त की गई, इसे नहीं की गई, और ना ही इस शख्स का डिक्लेयर्ड में इमरान खान से बिलवास्ता या बिलावास्ता कोई ताल्लुक है। भी क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ डंडी किधर मार रहे हैं, ठहरे। उमर फारूक ने बताया कि मेरी नुक्कड़ वाली दुकान वाले ने बताया कि इस घड़ी की कीमत $5 मिलियन है, लेकिन मैंने $20 लिखा हुआ है। ये बेसिकली 20 लाख लिखना चाहिए था इनको, $20 लाख में। मैं चॉइस अभी आज पता नहीं केड़े 7वें आसमान थे सन। इसके बाद मैंने मीर इब्राहिम को फ़ोन किया, जियो के मालिक की बात कर रहे हैं, कि भाईजान मैंने इमरान खान की घड़ी ले ली। उन्होंने फ़ोन पर मुझे पप्पी दी और रात को मैं खानजादा के प्रोग्राम पर बैठ गया। अच्छा जी, ये इन्होंने अच्छा चौधरी साहब ने डंडी क्या मारी है भला, आपने नोट किया? नहीं किया होगा, मैं बताता हूँ। चौधरी साहब ने कहा कि जनाब इसको हमने घड़ी नहीं बेची। इन्होंने कहा जनाब हमने तोशाखाना के रूल्स चेंज किए, पहले 25% था, फिर 50% हो गया। ठीक है, सारा कुछ शुद्ध चल रहा है काम, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये वो शख्स ही नहीं है जिसको हमने घड़ी बेची है। बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब, सीधी सीधी गल है, सीधी सीधी बड़ी आसान जी गल है। ये तो बताएं घड़ी बेची किसको है? इसको नहीं बेची तो किसको बेची है? और जिसको बेची है उसने बेची होगी ते दसो किनू बेची है, ऐ भी तो दसो, ते किन्ने बेची है जाके, ये भी तो बताएं ना। ये डिटेल क्यों नहीं बताते? चले जी, मैं कहता हूं ये फ्रॉड है, उमर फारूक फ्रॉड है, मैं आपकी बात के साथ खड़ा होता हूं। ऐ तुसी दस दो किनू बेची, क्योंकि आपको किसी ने दी, तुसी अगे बेचती, और जिन्हों अगे बेची उन्हें भी अगे बेचती। मतलब आप सिर्फ ये देखें कि पाकिस्तान का वो जो तोहफा है, और ख़ास तौर पे मतलब मुसलमानों के लिए तो वैसे ही एक बड़ी उसकी एफिलिएशन होनी चाहिए, क्योंकि सऊदी वली अहद की जानिब से वो तोहफा आता है, खाना काबा उसके ऊपर बना हुआ है, इतनी महंगी वो घड़ी है, आपको तो वैसे ही वो अपने दिल के साथ लगा के रखनी चाहिए थी। खैर तुसी बेचती नहीं, कदर की होगी, बेच दी, और जिन्हों बेची उन्हें भी अगे शायद बेचती। अकॉर्डिंग टू यू आप कह रहे हैं जी इसको नहीं बेची, तो फिर किसको बेची है? वैसे एक दफ़ा फ़रग होगी को भी फ़ोन करके पूछ लें कि हो सकता है, अगर हो सकता है, जैसे ये तो अब इल्ज़ाम ही है ना कि उन्होंने तो नहीं बेचे जाके, उन्होंने भी तो पूछ लो एक बारी, नहीं पता लगता ना, आप किसी के हवाले कर दें, वो जाके पता नहीं किसको भेज दे, पता नहीं, हो सकता है। अच्छा, अब सवाल, खैर इसमें और भी कुछ डाउट्स हैं, मैं वो भी आपके साथ रखता हूँ। उमर फारूक ज़हूर, ये कौन है ये शख्स? हमने ये भी ज़रा इसका थोड़ा बैकग्राउंड निकाला है कि जिसने ये घड़ी एक्चुअली बेची है, ख़रीदी है। उमर फारूक ज़हूर खलीजी रियासत के शाही ख़ानदान के एक फ़र्द के करीबी साथी हैं और पाकिस्तान में मुख्तलिफ तकारीब में एक साथ देखे गए हैं। FIA रिकॉर्ड के मुताबिक ये शख्स 14 बरस में 60 से ज़ायद मरतबा पाकिस्तान का सफ़र कर चुका है। इसके खिलाफ बैंक फ्रॉड से मुतल्लिक केसेस नॉर्वे में ज़ेर इल्तवा हैं, जबकि इंटरपोल ने इनकी गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस भी जारी किए थे। नॉर्वे ने इन्हें UAE से इन्हें बेदखल करवाने की कोशिश भी की थी, मगर नाकाम रही, क्योंकि दुबई की अदालत ने इसके खिलाफ फैसला सुनाया था कि आप इसको नहीं निकाल सकते। इसका यह कहना है कि उन्हें गलत तौर से केस में मुलविस किया गया। उन्होंने बशीर मेमन को दरख्वास्त जमा की थी, जो उन्होंने इंटरपोल को भिजवाई थी, जिसके बाद इंटरपोल ने नॉर्वे की राय के लिए यह दरख्वास्त भिजवाई, लेकिन मुकर्ररा मुद्दत में नॉर्वे ने जवाब नहीं दिया, जिस पर इंटरपोल ने जुज़वी तौर पर रेड नोटिस मनसूख कर दिया। बशीर मेमन पर मुबैना तौर पर उमर फारूक ज़हूर की सहूलतकारी का इल्ज़ाम है,
जबकि हकीकत यह है कि रेड नोटिस मनसूख होने से मुतल्लिक फैसला इंटरपोल का था, जो साबिक DGFIA के इख्तियारात से बाहर था। अब हुकूमत जो है, उस साबका हुकूमत, वो बशीर मेमन के गिर्द घेरा तंग करना चाहती थी। ये स्टोरी जो है ये पहले की छपी हुई है, जबकि इनकी उमर फारूक ज़हूर के साथ तस्वीर को बतौर सबूत इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें शाही ख़ानदान का वो फ़र्द भी मौजूद है। अप्रैल 2019 को होने वाले के इजलास में उमर फारूक ज़हूर शाही ख़ानदान के एक फ़र्द के साथ फैसल वाडा से मिले थे, जो कि उस वक्त वज़ीर आबी वसाइल थे। इस तरह की एक और मुलाकात वज़ीर इक़्तिसादी उमर अयूब से भी हो चुकी है। फैसल वाडा ने इस तस्वीर के ऊपर ट्वीट किया था कि जी मैंने इन लोगों से मुलाकात जो की थी इस सऊदी डेलीगेशन के साथ, खलीजी मुल्क के डेलीगेशन के साथ, ये वज़ीर आज़म ऑफिस की हिदायत के ऊपर की थी। अब आप इसको जो मर्जी रंग देना चाहें वो आप रंग दे सकते हैं। फैसल वाडा ने इससे मुतालिक जो है वो ये भी बताया है। अच्छा, इसके साथ साथ एक्सप्रेस के ऊपर ये एक और ये खबर आई हुई है कि साबिक सफ़ीर उमर फ़ारूक ने शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ बतौर साबिक मुशीर बराए एहतसाब गलत इख्तियार का इस्तेमाल करने का मुकदमा दायर करते हुए इनकी इंटरपोल के ज़रिए गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया है। उमर फ़ारूक ने इल्ज़ाम आयद किया कि शहजाद अकबर, सोफिया मिर्ज़ा और साबिक DGFIA सनाउल्लाह अब्बासी समेत FIA के निस्फ दर्जन अफसरान और एहलकारों ने मेरे खिलाफ फ़र्जी कहानी की बुनियाद पर FIA में झूठे मुकदमा दर्ज कराए हैं। ये और मज़कूरा अफराद से इस्लामाबाद की ज़िली अदालत के जाली वारंट करके तैयार करके इनके खिलाफ इस्तेमाल किया। मुकदमे में कहा गया कि मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने मेरे सफ़ीर होने की बात साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से छुपाई, क्योंकि हाज़िर सर्विस सफ़ीर के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं हो सकती। अच्छा, ये है रिपोर्टिंग। अब आ जाइए कि मैंने इस पूरी स्टोरी को जिस तरह देखा है वो कहानी कहाँ तक आती है। इसके ऊपर जुल्फ़ी बुखारी साहब ने, पहली बात तो जुल्फ़ी बुखारी साहब ने कहा है कि जी ये इस शख्स के पास जो है कोई सबूत होना चाहिए कि इसने फराह गोगी से जो है ये सब कुछ लिया है। कोई CCTV फुटेज, हर जगह CCTV फुटेज होती है, ये फैक्ट है। दुबई के अंदर तो बहुत, अगर ऐसी हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी है ये जो उमर फारूक जिसकी बात हो रही है, और उन्होंने शाहजेब के शो में खुद भी बताया कि मैं घड़ियों का कलेक्टर हूँ। जो बंदा मेरी नज़र में उसके अकॉर्डिंगली जो प्राइसेस उसने दिए हैं कि जी 40 से 44 करोड़ की तकरीबन बनती है, 44 करोड़ की आपने अगर घड़ी रखी हो, आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि उसके सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए होंगे आपने, उस घड़ी के लिए क्या सिक्योरिटी के इंतजाम होंगे। एक 44 करोड़ की घड़ी तो दूर की बात है, 44 करोड़ वैसे अपने घर में रखा हो, कैश रखा हो आपने, तो उसके लिए आपने क्या इंतजाम किए गए। और वो कहते हैं मैं घड़ियों का कलेक्टर हूँ। तो आपके पास और भी बहुत सी इस तरह की महंगी घड़ियाँ होंगी, आपने इसके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम किए होंगे। तो किसी एक CCTV फुटेज में कोई एक ऐसी एविडेंस तो होना चाहिए कि हाँ जी आपको जो है फराह गोगी ने ये घड़ी बेची है। दूसरी बात ये कि अगर इस किस्म की डील हो रही हो जिसके अंदर फराह गोगी ने जो है वो आपसे कैश लिया और आपने ये घड़ी ले ली, आप जानते हैं कि ये सब कुछ जो है एक इलीगल ट्रांजैक्शन हो रही है। मेरे ख्याल में तो इलीगल है, क्योंकि इसका बैंकिंग रिकॉर्ड कोई नहीं है। और आपको भी पता है कि कितने पावरफुल जगह से ये घड़ी आ रही है। एक मुल्क का वजीर आजम, उस वक्त वो वजीर आजम थे इमरान खान साहब, एक मुल्क के वजीर आजम की घड़ी है ये, तो कल नूं तुहानूं लैणे दे देने पै गए, तो फिर तो आपके पास इसका कोई ना कोई ट्रेल तो होना चाहिए ना कि हाँ जी मैंने इसकी पेमेंट भी कर दी है। कोई ना कोई तो सबूत होगा ना। फराह गोगी के कोई हाथ, कोई अंगूठा लगवा लिया हो, कोई साइन करवा लिया हो, कोई फुटेज हो कि हाँ जी मैंने इस शख्स को ये घड़ी बेची है और मैं इसके पैसे लेके जा रही हूँ, कोई रसीद, को कुछ तो होगा। 44 करोड़ की ट्रांजैक्शन है भाई, $20 लाख की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आप, तो कोई ना कोई तो आपके पास इसका सबूत होगा ना। वो अभी वो सबूत आना बाकी है। दूसरी बात ये, इस शख्स के बारे में, ये जो उमर फारूक ज़हूर है, इसके बारे में इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी कोई इतना अच्छा नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। इसके ऊपर मुताद्दद जगहों के ऊपर जो है बड़े सीरियस किस्म के केसेस हुए हैं। इवन एक और केस में अभी पढ़ रहा था, घाना के अंदर, मेरा ख्याल में, मैं अभी अगर पूरी डिटेल चेक करूँ, घाना के अंदर जो है कोविड वैक्सीन के हवाले से भी जो है एक मामला था, उसके अंदर भी इस शख्स का नाम आया हुआ है। तो ये बड़ा डूबियस किस्म का ये कैरेक्टर है जिसके नाम जो है ना वो बड़ी जगहों के ऊपर आ चुके हुए हैं। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से PTI ने अभी छलांग, अच्छा PTI ने जो छलांग मारी है वो भी एक हद तक जा रहे हैं। जिस तरह फवाद चौधरी साहब जो है ना वो कह रहे हो जनाब हमने अपने रूल्स चेंज कर दिए थे, हमने ये कर दिया था, हमने वो कर दिया था। ये नहीं बता रहे कि हाँ जी घड़ी आपने बेची और किधर बेची है, ये भी तो बताएं ना। आपने चलें जी ठीक है इसको नहीं बेची, ये 2 नंबर आदमी है, बड़ा भैड़ा है, बहुत ही भैड़ा है, तुसी कितने बेची घड़ी, ए भी तो दसो। उधर भी तो पता लगे ना भाई, पाकिस्तानी वजीर आजम को जो घड़ी आई हुई थी वो गई किधर। और सिर्फ 1 मिनट के लिए अकॉर्डिंग टू दिस गाय, और अब मैं आपको वो अपनी रिसर्च बताता हूं जो मेरी चंद लोगों से बात हुई है, उन्होंने कहा ये जो ग्राफ कंपनी है
सबसे पहले तो मैं ये भी बता, उन्होंने कहा ग्राफ की घड़ी आपको पाकिस्तान में नहीं मिलती क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव घड़ी है, इसकी कोई डीलरशिप नहीं है यहाँ पे, ये बहुत एक्सपेंसिव घड़ी है। ये एक पर्टिकुलर घड़ी जिसकी ये बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा ये सऊदी फैमिली की परमिशन से बनी है ये घड़ी, उन्होंने ऑर्डर दी थी ये घड़ी और उनके ऑर्डर के ऊपर ये घड़ी तैयार हुई है। तो ये बहुत एक्सपेंसिव घड़ी है, ये कोई सस्ती घड़ी नहीं है, सब बाय सस्ती आई मीन 2-3-4 करोड़ की भी नहीं है, ये वाकई बहुत एक्सपेंसिव घड़ी है। और अगर इसकी वैल्यूएशन पाकिस्तान में लगाई जाए तो वैसे तो ये घड़ी पाकिस्तान में उन्होंने कहा बिक जानी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान में भी बड़ा बड़ा अरबपति यहाँ पे बैठा है, मतलब इमरान खान साहब के करीब तो मलिक रियाज हैं, वो खरीद सकते हैं, मियां मंशा यहाँ पे हैं और बहुत बड़े नाम है पाकिस्तान के अंदर, मतलब जो ये घड़ी ले सकते थे इमरान खान साहब से। मुझे नहीं पता, अब पीटीआई को ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि भाई ये घड़ी वहां किस तरह पहुंची है। तुसी मांगते सी ना मनी ट्रेल दें, एदी ट्रेल भी तो दसो, घड़ी की ट्रेल भी तो दसो, ये वहां पर किस तरह पहुंची है। तो एक ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। दोनों साइड्स के ऊपर जो है ना अभी बहुत सी क्लैरिटी होना बाकी है। मेरा ख्याल में ये जो उमर फारूक है इसके अपने कैरेक्टर के ऊपर बहुत से सवालिया निशान है एक बात, लेकिन दूसरी जगह ये घड़ी वहां पे किस तरह पहुंची है ये भी पीटीआई को जवाब देने की जरूरत है। दोनों साइडों को भी बहुत से सवालों के जवाब देने की जरूरत है। मेरा नहीं ख्याल कि मामला इतना क्लियर हो गया कि हाँ जी ये आ गया, एक शो के अंदर आ गया और इसने दिखा दिया सब कुछ, गया वेखो जी घड़ी मेरे कोल है, तो बस उससे मामला क्लियर हो गया। अभी वो कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।